ठीक है माँ, आइए हम वचन में जाने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेमी को नाम है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सभा में पिता आपका वचनों को ध्यान करने के लिए एक सुंदर अवसर आपने दिया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, इस सुंदर समय पिता आप वचनों को ध्यान करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। यहाँ जितने लोग भी है पिता, आपका वचनों को सुनने हैं पिता, उनको सुनकर समझने के लिए अच्छा ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, और आप वचनों को बताने के लिए अच्छा ज्ञान बुद्धि हमको दे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस आराधना को आदि से अंत तक पिता हमारा आपका आत्मा सौंपते हैं, आप हमारा बीच में रखे संभालिए। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। भजन संगीता 73 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 तक हम क्या करेंगे आज। वचन 1 से लेके 12 तक में क्या करेंगे ध्यान करने के समय हमको यहाँ पे पता चलता है, पहले ही टॉपिक में दिया गया है जयवंत परमेश्वर को, महान परमेश्वर जो जयवंत देता है हमारे जीवन में। जब निराश में हैं, जब हम गिर जाते हैं, जब हम परेशानी में पड़ते हैं, जब कोई दिक्कत में रहते हैं, कोई आंसू में रहते हैं, उस समय हमारा परमेश्वर ने क्या करते हैं, उस सारे चीज़ों से हमको क्या करने वाला है, जयवंत देने वाला परमेश्वर बोल के यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको हम 4 भाग में हम क्या किए हैं, ये किए हैं, डिवाइडेड किए हैं 4 भाग में। पहला भाग हम किए हैं 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक हम देखा है कि परमेश्वर का महान कार्य, और इसराइल में क्या परमेश्वर ने महान कार्य वहाँ पे किया गया है, वो यहाँ पे बताता है। तो कोई हमारे बीच में है तो हमको पढ़ने के लिए सहायता कीजिएगा। 76 अध्याय उसका पहला वचन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमारे बीच में कोई पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। हाँ, परमेश्वर यहूदा में क्या हुआ, जाना गया है। यहूदा में जाना गया है। मैं जब इसको अध्याय में पूरा पढ़ाई किया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या है क्या नहीं बोल के समझ में नहीं आया था बाद में। और इसको थोड़ा सा पढ़ने में किया, कोशिश की, कहाँ पे मतलब बात 2-3 बार पढ़ा किया, 3-4 बार पढ़ाई किया, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में जब एक भाई से पूछा था इसका मतलब क्या है इसमें, तो वहाँ पे हमको एक भाई ने बताया कि पहले ही वचन में से क्या किया, समझ गए कि ये दूसरा कहीं एक घटा हुआ घटना है ना। पहले एक घटना में परमेश्वर ने वहाँ पे जो कार्य किया है, महान कार्य, वो महान कार्य क्या है यहाँ पे वर्णन किया गया है ना। पहले क्या है, परमेश्वर यहूदा में क्या है, जाना गया है। और 6 तक हम जब हम पढ़ते हैं, 4 का, यह परमेश्वर तू तो ज्योतिर्मय है और अहेर से भरे हुए पहाड़ों के अधिक उत्तम और महान है। दृढ़ मना वाले लूट गए और बाहरी नींद में पड़ गए, और शूरवीरों से किसी का हाथ ना चला। ये याकूब के परमेश्वर तेरी गुड़की से रथों समेत घोड़े बाहरी नींद में, मतलब घोड़े भी क्या है, बाहरी नींद में पड़ गए। वहां पे समझते हैं बाहरी नींद में। और ये जब मन वाले, दृढ़ वाले और शूरवीर भी क्या हुए, कुछ भी नहीं कर पाया। जब एक घटना पढ़ते हैं हमको पुराना जो घटना हुआ है, घटना में हम जाना पड़ता है, क्योंकि वो जब घटना में जाएंगे तभी इसका अर्थ समझ सकते हैं। हम इसका अर्थ समझने के लिए जाएंगे, दूसरे इतिहास में जाएंगे। दूसरा इतिहास 32 अध्याय में जल्दी खोलिएगा, क्योंकि पुराना जो भी घटना है उसको समझाना पड़ता है। जल्दी आपका बाइबल हो, बाइबल खोल के रखिएगा। दूसरा इतिहास 32 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे टॉपिक में लिखा है यहूदा पर अशूर के राजा का क्या है, आक्रमण है। वहाँ पे अशूर का राजा जब होता है, वो क्या करता है, यहूदी लोगों के ऊपर क्या करता है, लड़ने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। सब यहाँ पे इकट्ठा होने के समय पे, हम शॉर्टकट में समझाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, शॉर्टकट में समझाएंगे। तो जब युद्ध करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो कौन है, यहूदा का अशूर के राजा, यहूदा के लोग क्या करता है, बरमाने के लिए क्या करता है, वहां पे कोशिश करता है। देख सकते हैं 10 से लेकर 15वीं तक हम जब देखते हैं, वहां पे बरमाता कैसे कैसे बरमाता क्या है, बताता है कि क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं देश देश सब लोगों से क्या क्या किया है। क्या उन देशों की जो जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके हैं। जितनी जातियां मेरे मूर्खों ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से
ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सकता है। हाँ, फिर तुम्हारा देवता तुमको हाथ से कैसे बचा सकेगा बोल के वहां पे क्या बोलते हैं, कौन है, आशुर के राजा वहां पे यहूदी लोगों को बोलता है कि मैं इतना पुरखाओं से क्या क्या देख कर आया हूँ, कितना लड़ा किया, कितना देशों में जाके लड़ा हूँ मैं, किन किन देवताओं को मैं नाश कर दिया हूँ, उसमें से कोई देवता ऐसा नहीं कि उन लोगों को बचा सकेगा बोल के वहां पे क्या करता है, यहूदी लोगों को बोलते हैं। ठीक है। और एक मेन बात यहाँ पे जब आते हैं तो दूसरा पॉइंट में 16 से लेकर मतलब दूसरा इतिहास 32 अध्याय 16 से लेकर जब हम पढ़ते हैं 19 तक जब हम पढ़ते हैं, पत्री लिखता है, एक पत्र लिखता है, उसमें क्या है, परमेश्वर का निंदा होता है। वहां पे लिखा है हाँ, इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने भी क्या किया यहोवा के परमेश्वर की और उसके दास एजकिया की निंदा की, और फिर उसने एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी। ठीक है। ये वहां पे जब देखते हैं तो पूरा परमेश्वर के बारे में बताता है कि आपका परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इतना देवताओं को मैं गिरा दिया हूँ, आपका कोई परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा वैसा क्या है, निंदा करके वहां पे भेजते हैं। ठीक है। निंदा करने के भेजने के समय वहां पे क्या होता है, इतना सारा योग क्या है, असुर के राजा क्या करता है उनको और बरमाता है, वो है ही है, वो हम वैसा सबको मार दिया, उन देश को नाश कर दिया, उन लोगों से कोई बचाया नहीं बचाया, उनमें से कोई कुछ नहीं किया, आपको परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है क्या बोलने के समय वो हिजकिया और क्या करता है, एक बात बोलता है। हिजकिया का बात हम सुनने के लिए क्या करना है, जाना है दूसरा राजा में। दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 16 से लेके हम क्या करेंगे देखेंगे। कोई है बाइबल अगर खोले है तो पढ़ने में मदद कीजिएगा। दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 16 से लेके मुख्य 19 तक, 16 17 19। ठीक है। जब दो बच्चे में जब देखता है तो हिजकिय्याह वहाँ पे क्या करता है, परमेश्वर के पास ये करता है, तो ये परमेश्वर सुन ले, देखो यहाँ पे क्या है, पत्र भेजा है, पत्र में क्या है, परमेश्वर की निंदा किया गया है ना। और नीचे लिखा है सच में है, वो क्या है, बहुत युद्ध किया है, बहुत देश क्या है उजाड़ दिया है, बहुत सारा नाश कर दिया है, और उनके देवताओं को आग में झोंका भी है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर कर सके। ठीक है। देखिए अच्छे से समझिए, वहां पे कोई ईश्वर नहीं था, वो कोई ईश्वर नहीं था, पत्थर में बना हुआ था, इसलिए वो लोग नहीं बचा पाए उन देश को। लेकिन 19 को जब हम पढ़ते हैं वहां पे बताता है हिजकिय्याह का, इसीलिए अब यह परमेश्वर यहोवा तू हमें इसके हाथ से बचा, पृथ्वी के राज्य के लोग जान लेके केवल तू ही है यहोवा। देखिए ये होता है परमेश्वर का भक्त, कोई विश्वास का मजबूत होना। हिजकिय्याह ने क्या करता है, वहां पे प्रार्थना करता है। हम आइए हम फिर दूसरा इतिहास में फिर हम जाएंगे। जैसे वो बोलने के समय वो परमेश्वर से विनती करता है, और हिजकिय्याह और कौन है, 32 अध्याय का 20 में जब हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह और यशायाह नबी ने दोनों क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अभी ये सब क्या है, इतना निंदा किया है, इतना ये लोग ये कर दिया है, अभी आप ही इसको क्या करना है, संभालना बोल के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके रात में सोते हैं। रात में सो के जब उठ के देखते हैं ना, सुबह में उठ के जगह कोई भी नहीं रहेगा, सब के सब क्या है, मरे हुए लाश में मिलता है। तो क्या हो जाता है, वहां पे लाश को देख कर अशुर का राजा भी क्या करता है, वहां से भाग जाता है। ये इतना सारा ये वहां पे घटना होता है, वहां से अशुर का राजा भी क्या करता है, वहां पे भाग जाता है। ये इतना घटना हुआ है वहां पे। तो अमाई फिर से क्या करेंगे, भजन संगीता में जाएंगे, 76 का 1 से लेकर हम क्या करेंगे, फिर से ध्यान करेंगे। अच्छे से याद रखिए, वो घटनाओं को याद रखिएगा, क्योंकि जो भजन संगीता 76 जो लिखा है उसी का मिला हुआ क्या है, भजन है। ठीक है। जब वो हम देखे हैं और सूरवीर से भी किसी का हाथ ना चला, देखे हैं वहां पे कोई इतना भी सूरवीर थे, कितना भी वो लोग निंदा कर रहे थे परमेश्वर का, वो लोग को कुछ भी नहीं हो पाया। रात ही रात वो लोग क्या है, सत्यानाश कर दिया है। हाँ सही है, वो बहुत सारे देश को वो उजाड़ दिया है, बहुत सारे जगहों को ये कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ दिया। हाँ, लेकिन वो सब क्या है, परमेश्वर नहीं थे, पत्थर था। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। वो सबको क्या कर दिया वहां पे, राती रात क्या कर दिया, परमेश्वर के दूत लोग वहां पे भेज कर सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिए। तो और जब 7 से लेकर 9 तक जब हम देखते हैं, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का क्रोध को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे समझ सकते हैं। वहां पे केवल तू ही योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे, जब तेरा सामने कौन खड़ा रह सकेगा। जब परमेश्वर क्रोध करने शुरू करेंगे तो वहां पे सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसका विषय में जब हम ध्यान कर रहा था तो हमको मिला
पुराने नियम से जब हम देखते हैं, उत्पत्ति का 3 अध्याय 14 से लेके 24 तक जब हम देखते हैं, आदम हवा का जब देखते हैं, ठीक है। और उत्पत्ति 7 अध्याय में जब देखते हैं नूह का, और उत्पत्ति 19 अध्याय में जब देखते हैं तो लूत का। ये तीनों में क्या है, मतलब क्या गलती करते हैं क्या वहाँ पे जो आदम का समय पे हवा आदम जब पाप करते हैं, वहाँ पे भी क्या है, परमेश्वर ने क्रोध उठाया। लेकिन वो जब परमेश्वर ने क्रोध उठ गया है तो वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना साल से समझ सकते हैं कि आदम हवा ने बहुत साल तक क्या है वहाँ पे जानवर के साथ रिश्ता बना के रखा, बहुत साल तक वहाँ पे जगह में पेड़ पौधों को देखभाल कर देते होंगे, और बहुत साल तक वहाँ पे बीत गया होगा। हाँ, लेकिन जब वो परमेश्वर क्रोध उठ गए तो वो लोग बाहर जब निकालने के लिए जा रहे थे, तो वहां पे कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, है ना। समझ सकते हो, वहां पे कोई भी कुछ भी बात नहीं आया, वो कोई बचाने के लिए कोई नहीं आया, मतलब पूरा धरती क्या है वहां पे शांत हो गया परमेश्वर के सामने। जब क्रोध में आ जाता है तो पूरा धरती का जाता है शांत रहना है, चुप हो जाना चाहिए। वहां पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहां पे 8वां वचन में लिखा है, तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। वहां पे सब समझ सकते हैं। और नोआ के समय में जब देखते हैं तो परमेश्वर ने देखा बहुत सारे बिगड़ गए हैं, सबको नाश करना है, तो पूरा बारिश में बाढ़ दे दिया। तो वहां पे भी कोई कुछ नहीं कर सका, सब क्या हो गया, नाश हो गया। इसीलिए जब परमेश्वर क्रोध होने से पहले हम क्या होना, सावधान होना चाहिए। जब परमेश्वर क्रोध में आज आने आने लगेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनके सामने खड़ा भी नहीं सकते हैं, वैसा है। तो क्या लूत के समय पे वहां पे परमेश्वर ने क्या किया है, लूत को समझाया कि आपका पत्नी को क्या है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वहां पीछे बिना मुड़ के मतलब जाना है बिना देखे। लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, लूत का पत्नी पीछे मुड़ के देख देती तो नमक का खंबा बन जाता है, सबको पता है कहानी सब। लेकिन वहां पे हमको समझना ये है, जब लूत को परमेश्वर ने बचा सका है तो उसका पत्नी को नहीं बचा सका, क्यों? लेकिन परमेश्वर वहां पे क्रोध में आ गए थे, वहां पे परमेश्वर बता दिया था कि आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। तो वहां पे बहुत बार हम लोग ऐसे करते हैं, बहुत बार परमेश्वर ने हमको दिया है, आज्ञा दिया है, आप ये नहीं करो वो नहीं करो, पाप नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, घमंड नहीं करो, है ना। लेकिन हमारे जीवन में ये सब होता ही नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है ना। सब लोग क्या है, पापी बन जाते हैं। सब लोग क्या है, गुस्सा, नफरत, जलन दूसरों के ऊपर, ये वो। इसलिए परमेश्वर क्रोध आने से पहले उस सबको क्या क्या आप लोग अपना हृदय से निकाल दे। लेकिन जब क्रोध में आ जाएंगे परमेश्वर, परमेश्वर के सामने हम लोग नहीं खड़ा सकते हैं, और कोई भी हमको बचा नहीं सकता है, ठीक है। और जब 9 में आते हैं, लिखा है, जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा है। परमेश्वर हम क्या है, नम्र लोगों का न्याय देगा, उद्धार परमेश्वर देने वाला, नम्र नम्र बना के रखना है हमारे जीवन में। और जब देख सकते हैं 12 वचन, हम हाँ ठीक है, सॉरी, 10 और 11 वचन में जब देखते हैं, जब निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। ये जब देखते हैं तो जलजलाहट तेरी स्तुति के कारण हो जाएगी, ये जो है। फिर हम जब वो जाते हैं दूसरा इतिहास का जो घटना आप याद कीजिएगा, वहां पे जो यहूदी लोग को अशूर के लोग क्या राजा क्या कर रहा था वहां पे, उनको निंदा जब कर रहे थे, तो वो निंदा के बाद क्या वहां पे परमेश्वर की स्तुति हुआ लास्ट में। वो जो परमेश्वर ने कार्य किया, उस महान कार्य को देखकर क्या वहां पे परमेश्वर को वहां पे स्तुति हो पाया, वहां पे आप लोग देखे ना, स्तुति हो पाया। और जब हम देखे हैं नीचे जब देखते हैं तो 11 वचन में, अपने परमेश्वर की मन्नत मानो और पूरी भी करो, वह जो भय के योग्य है उसके आसपास सब के लिए क्या करना है, बेट लाए। वहां पे आसपास के उसके लिए क्या करना है, बेट लाना है। यहाँ पे जब देख पढ़ा तो हमको वहीं पे जाना पड़ा। जब हम दूसरा इतिहास 32 अध्याय में जब देखते हैं, जब परमेश्वर ने कार्य करता है, जब सब लोग मर जाते हैं, सब वहां पे अशूर का राजा भाग जाता है, उसके बाद वहां पे क्या होता है, तो हम जब पढ़ते हैं 23 वचन में, तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं आने लगे, और उस समय वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। वहां पे जब देखते हैं तो भेंट वहां पे लाया गया है परमेश्वर का। तो वहां पे इसको हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जब कार्य होता है, परमेश्वर जब काम करते हैं, तो परमेश्वर के लिए हम क्या होना चाहिए, अपने आप को बलि रूप में चढ़ाना है, अपने धन्यवाद का बलि चढ़ाना है ना, महान स्तुति का बलि चढ़ाना है। परमेश्वर के लिए स्तुति का धन्यवाद करना हम हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हमारा जीवन में जब कार्य हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उसको महान कार्य जो परमेश्वर करते हैं हमारे जीवन में, उस महान कार्य के लिए हम क्या होना चाहिए, धन्यवाद बलि, स्तुति का बलि हम क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और जब हम 12 वचन में, लास्ट वचन में जब हम पढ़ते हैं ना, इस बहुत इंपॉर्टेंट
यहाँ पे लिखा है, वह तो प्रधानों को अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं का बहुयोग्य जान पड़ता है। वहां पे लिखा है, वह तो प्रधानों का अभिमान क्या करेगा, मिटा देगा। प्रधानों का अभिमान मतलब मैं अभिमान का जगह पे हम घमंड वहां पे हम मिला सकते हैं, प्रधानों का घमंड क्या मिटा देगा। तो यहाँ पे जब देखते हैं तो अशूर का राजा, उस जो राजा क्या कर रहा था वहां पे, घमंड सोच रहा था, मैं इतना राजाओं को, इतना देश को मैं नाश कर दिया, इतना लोगों को मार दिया, इतना देवताओं को क्या कर दिया, मार दिया हूँ, मैं इतना देश को मैं जीत लिया हूँ बोल के वहां पे क्या कर रहा था, घमंड कर रहा था। लेकिन जब सच्चा परमेश्वर के सामने जब आ गया, लेकिन वो पूरा पूरा का पूरा क्या कर वहां पे नाश हो गया, उसका पूरा घमंड मिट गया, वहां से भाग गया बोल के वहां पे देख सकते हैं। तो इसको जब हम देखते हैं ना, तो जब इसको जब देखते हैं तो जैसे पढ़ रहा था, और एक घटना मुझे याद आया कि पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 51 वचन में जब देखते हैं तो दाऊद का जन्म होता है। हम तो वहां पे दाऊद का जब युद्ध होता है, आप सब जानते हैं, बचपन में सीख कर आए हैं दाऊद और गोलियत का कहानियां। उस जब होता है तो जब दाऊद ने वहां पे युद्ध युद्ध करता है, तो गोलियत को जब मारता है ना, वहां पे फिलिस्ती लोग सब लोग क्या वहां से भाग जाते हैं। वहां पे भी क्या, घमंड ज्यादा, मतलब सच्चा परमेश्वर के सामने कोई घमंड नहीं टिकता है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रधानों का घमंड मिटा देता है, मतलब प्रधानों का अभिमान मिटा देगा। जो मैं हूँ, मैं मुझसे सब कुछ होगा, मुझे सब कुछ, मैं मेरे से क्या हो जाएगा, सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब होता है ना उसका घमंड क्या हुआ, उसी समय मिटा देता है परमेश्वर ने। हमको इस 1 से लेकर 12 तक ना हमको बहुत कुछ समझ में आता है। मैं 2 पॉइंट में समझाऊंगा। पहला पॉइंट ये है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना है तो उसके हाथ में पहले हम सौंपना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत जब परेशानी आता है ना, जब कष्ट आता है, हम पहला पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे भाई के पास, या हमारे परिवार के पास, या हमारे घर पे के पास, या किसी कोई हमारा दोस्त के पास चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाते हैं कि हिजकिय्याह और यशायाह ने क्या किया, उतना बड़ा परेशानी को लेकर क्या किया, सीधा परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के सामने रख दिया कि परमेश्वर आप क्या है, इसको आप संभालेंगे, क्योंकि आपका निंदा किया है, आप क्या लोगों को निंदा किया है। तो वहीं से हम क्या सौंप दिया, तो वहाँ परमेश्वर ने वहाँ पे काम किया। तो ये समझना है कि हमारा जीवन में जब परेशानी आता है, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, या कोई दुख आता भी हो, तो हम उसको क्या करना है, परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर ऐसा दिक्कत है, परमेश्वर मेरे जीवन में से बहुत ताड़ना मिल रहा है, तो आप उसको क्या करेक्ट करिए। तो परमेश्वर उसी घड़ी देखिएगा काम करना शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग उसको परमेश्वर के सामने रखते ही नहीं है, हम सीधे जाते हैं लोगों के पास, है ना, लोगों के पास देता है। और कुछ लोग जो है घमंड में रह जाता है कि मैं ठीक कर लूंगा, मैं सब कुछ ये कर लूंगा, मुझसे मुझे कोई जरूरत नहीं, किसी का मदद, किसी का जरूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्या है, घमंड में रहता है। लेकिन यहाँ वो घमंड क्या है, कुछ भी यूज नहीं है, परमेश्वर के सामने भाग जाता है। और जब और एक पॉइंट में समझाना चाहता हूँ ये, जब कोई हाँ, जब कोई हमारे जीवन में परेशानी आता है, तो उसमें सॉरी, जब कोई हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर कार्य करता है, उस कार्य में हम हमेशा क्या करना चाहिए, धन्यवाद रहना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं परेशानियों के लिए ना, जब हम प्रार्थना करते हैं परेशानियों के लिए, जब पिता ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक करिए, वही करिए, लेकिन जब परमेश्वर वो कार्य करने शुरू कर दिया, ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद का बलि हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। धन्यवाद का भेंट परमेश्वर समक्ष में लाना बहुत जरूरी है, कलीसिया के सामने बोलना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर जो कार्य किया है वो बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे जब 1 से लेकर जब 12 तक के पूरे जो घटना है, जब ऐसे हम पढ़ेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। जो पुराना घटना है जब हम लेके जाएंगे ना, परमेश्वर जो महान कार्य किया है उसके विषय को हम क्या कर समझ सकते हैं। वही इसीलिए लिखा है पहले, जयवंत परमेश्वर, जो महान जो कार्य किया है, हर युद्ध में, हर परेशानी में जयवंत देने वाला परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा है। तो हम आशा करते हैं इस 12 वचन से आपको आशीष मिला होगा। तो परमेश्वर वचन के द्वारा सभी लोगों को आशीष मिले।